धन दौलत की चाह किसे नहीं होती है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास खूब पैसे हों, जिससे वो एक अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन इसी धन दौलत की चाह में कोई इंसान इस कदर नीचे गिर जाता है कि वो बुरे से बुरे कामों को भी अंजाम देने लगता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी केरल के एक ऐसे परिवार की है जिस परिवार में 14 सालों में 6 लोगों की बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। केरल में एक कोस्टल सिटी है कोझिकोड, और कोझिकोड में ही एक गांव है कुडाथाई। कुडाथाई में एक हंसता खेलता संपन्न परिवार रहता था, थॉमस परिवार। परिवार में अधिकतर लोग पढ़े लिखे और अच्छे पोस्ट पर जॉब करते थे। थॉमस परिवार के मालिक टॉम थॉमस शिक्षा विभाग के रिटायर्ड अधिकारी थे और उनकी पत्नी अनम्मा रिटायर्ड टीचर थीं। टॉम और अनम्मा की एक बेटी और 2 बेटे थे, रेंजी थॉमस, रोजो थॉमस और रॉय थॉमस। रॉय बिजनेसमैन था और उसकी शादी हो चुकी थी। रॉय की पत्नी का नाम जॉली थॉमस था और उनके 2 बच्चे भी थे। रॉय का भाई रोजो अमेरिका में जॉब करता था। बुजुर्ग टॉम के एक भाई भी थे, जकारिया थॉमस। जकारिया थॉमस का एक बेटा था, शाजू जकारिया। शाजू हाई स्कूल टीचर था। शाजू की भी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम सिली था। शाजू और सिली की एक 2 साल की बेटी थी, एल्फिन। वहीं बुजुर्ग अनम्मा के एक भाई मैथ्यू भी थॉमस परिवार के साथ ही रहते थे। परिवार में बहू जॉली का बहुत मानजान होता था, क्योंकि जॉली एक आदर्श बहू थी, सबकी लाडली थी, घर के काम करती, अक्सर चर्च जाती, साथ ही साथ वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी थी। जॉली और रॉय ने लव मैरिज किया था। वो दोनों पहली बार 1987 में एक फंक्शन में मिले थे, जिसके बाद उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं और 1997 में दोनों ने शादी कर ली। थॉमस परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर केवल साल 2002 तक ही। साल 2002 में इस परिवार की खुशियों पर जैसे किसी की नजर ही लग गई। 22 अगस्त साल 2002 को थॉमस परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला अनम्मा थॉमस की 57 साल की उम्र में मौत हो गई। मौत से पहले अनम्मा बिल्कुल स्वस्थ थीं, पर अचानक ही अनम्मा की तबीयत बिगड़ गई। अनम्मा को बेचैनी उलझन होने लगी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। जल्दी से अनम्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अनम्मा की उम्र को देखते हुए सबने यही अंदाजा लगाया कि अनम्मा की मौत हार्ट अटैक से हुई होगी। बिना पोस्टमार्टम जांच के थॉमस परिवार ने अनम्मा को कुडाथाई के लॉर्ड्स माथा चर्च से सटे एक कब्रिस्तान में दफना दिया। परिवार में महीनों तक अनम्मा की मौत का मातम छाया रहा। फिर साल बीते और परिवार किसी तरह अनम्मा की मौत को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। अनम्मा को मरे 6 साल हो गए। 26 अगस्त साल 2008 को अनम्मा के पति और घर के मालिक टॉम को अचानक बेचैनी उलझन होने लगी। फिर वो बेहोश हो गए। परिवार वाले उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि टॉम मर चुके हैं। उनकी भी मौत की वजह हार्ट अटैक को ही बताया गया, क्योंकि टॉम भी बुजुर्ग थे। उनकी उम्र उस समय करीब 66 साल रही होगी। बिना पोस्टमार्टम जांच के टॉम को भी उनकी पत्नी अनम्मा के पास दफना दिया गया। अनम्मा और टॉम की मौत को थॉमस परिवार अभी ठीक से भुला भी नहीं पाया था कि 9 सितंबर साल 2011 को टॉम और अनम्मा के सबसे बड़े बेटे रॉय थॉमस की जबरदस्त उलझन बेचैनी के बाद मौत हो गई। मौत के समय रॉय बाथरूम के अंदर था, जिसके दरवाजे को उसने भीतर से लॉक कर रखा था। बाथरूम का दरवाजा तोड़कर रॉय की लाश को बाहर निकाला गया। इस मौत को भी हार्ट अटैक का ही नाम दिया गया, क्योंकि ये मौत भी पिछली दोनों मौतों जैसी ही हुई थी। हालांकि इस मौत ने थॉमस परिवार के एक सदस्य को आश्चर्य में डाल दिया। वो व्यक्ति थे अनम्मा थॉमस के भाई और रॉय थॉमस के मामा मैथ्यू। मामा मैथ्यू को शक हुआ कि परिवार के एक सदस्य की मौत हार्ट अटैक से मानी जा सकती है, पर परिवार के तीनों सदस्यों की मौत, उन्हें वो तीनों मौत नेचुरल नहीं लगी, क्योंकि परिवार के तीनों सदस्य
मौत से पहले बिल्कुल स्वस्थ थे। उन्हें कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी। मामा मैथ्यू ने अपने मन में चल रहे इन सवालों को थॉमस परिवार के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर रॉय की मौत की सच्चाई जाननी है कि उसकी मौत की असली वजह हार्ट अटैक है या कुछ और है, ये जानने के लिए हमें रॉय की बॉडी की पोस्टमार्टम जांच करानी होगी। पर थॉमस परिवार के सदस्यों को तीनों मौतों में कुछ अजीब नहीं लगा। शायद किसी को भी नहीं लगता, क्योंकि एक मौत साल 2002 में, दूसरी मौत 6 साल बाद साल 2008 में और तीसरी मौत 3 साल बाद साल 2011 में। अगर ये तीनों मौत लगातार हुई होती तो फिर ये मौत जरूर अजीब लगती, पर इन मौतों के बीच तो एक लंबा गैप था, एक लंबा अंतराल था। घर वाले पोस्टमार्टम जांच के पक्ष में नहीं थे, खास करके रॉय की बीवी जॉली। पर मामा मैथ्यू पोस्टमार्टम की जिद पर अड़े रहे। आखिरकार मामा मैथ्यू की जिद के आगे थॉमस परिवार को झुकना पड़ा। रॉय थॉमस की लाश को दफनाने से पहले उसका पोस्टमार्टम कराया गया। कुछ दिनों बाद जब रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो थॉमस परिवार की हालत खराब हो गई। रिपोर्ट में ये बताया गया था कि रॉय की बॉडी में साइनाइड जहर पाया गया है। इस रिपोर्ट को देखते ही घर वाले पुलिस के पास गए। पुलिस ने रॉय की मौत की जांच पड़ताल की, पर पुलिस को कुछ खास पता नहीं चल पाया। रॉय की मौत को आत्महत्या करार दिया गया। उसकी आत्महत्या की वजह फाइनेंशियल इश्यूज को बताया गया और केस को बंद कर दिया गया। रॉय को मरे अभी 3 साल ही हुए थे कि थॉमस परिवार में एक और मौत हो गई। ये मौत उस इंसान की हुई जिसने रॉय थॉमस की बॉडी का पोस्टमार्टम कराने पर प्रेशर दिया था। मौत ने इस बार 68 वर्षीय मामा मैथ्यू को अपना शिकार बनाया था। 24 फरवरी साल 2014 को मामा मैथ्यू को पहले उलझन बेचैनी हुई और फिर वो बेहोश हो गए। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। मामा मैथ्यू की मौत को भी नेचुरल बताया गया और उन्हें भी दफना दिया गया। इसके बाद साल 2014 में ही 3 मई को शाजू और सिली की 2 साल की बेटी एल्फिन की भी मौत हो गई। मौत से ठीक पहले वो बच्ची खाना खा रही थी। खाना खाते समय ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां सांस ना ले पाने की वजह से उस बच्ची की मौत हो गई। 11 जनवरी 2016 को शाजू अपनी पत्नी सिली को डेंटिस्ट के पास ले गया। उन दोनों के साथ जॉली भी गई। अचानक सिली डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ी। सिली के मुंह से झाग निकलने लगा। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही 44 वर्षीय सिली की मौत हो गई। सिली और उसकी बेटी एल्फिन को कोडेनचेरी शहर के सेंट मैरी फॉरेन चर्च में दफना दिया गया, जबकि बाकी के 4 सदस्यों को कोझिकोड के लॉर्ड्स माथा चर्च में दफनाया गया था। सिली की मौत के कुछ दिनों बाद ही परिवार में एक अजीब बात हुई। शाजू की शादी की बात रॉय की विधवा पत्नी जॉली से चलने लगी। बात आगे बढ़ी और 2017 में दोनों की शादी भी हो गई। ये बात मरहूम रॉय के भाई रोजो और बहन रेंजी को बहुत अजीब लगी। उन्हें लगा कि अभी जिस चचेरे भाई की पत्नी और बेटी की मौत हुई हो, उसने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली। परिवार के कुछ सदस्यों का कहना था कि शाजू को उसकी पत्नी और बेटी की मौत का कोई दुख नहीं था। वही हाल रोजो और रेंजी की सगी भाभी जॉली का भी था। जॉली नकली वसीयत और जाली कागजात बनवा के थॉमस परिवार से अपने हिस्से से ज्यादा संपत्ति की मांग करने लगी। जॉली और शाजू की शादी और जॉली की संपत्ति की फर्जी मांग ने रोजो थॉमस के अंदर शक पैदा कर दिया। वो अमेरिका से इंडिया चला आया। रोजो ने अपनी भाभी जॉली पर इल्जाम लगाया कि वो फर्जी दस्तावेजों को बनवाकर संपत्ति हड़पना चाहती है। मामला अदालत में चला गया। इस बीच रोजो ने एक और काम किया। उसने पुलिस में अपने घर में हुई 6 मौतों की जांच की मांग लेकर सीनियर पुलिस अधिकारियों से मिलने लगा। उसने पुलिस अधिकारियों को रॉय थॉमस की वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, जिसमें बताया गया था कि रॉय के शरीर में साइनाइड जहर पाया गया है। रोजो का कहना था कि अगर उसके भाई ने आत्महत्या की है तो उसे साइनाइड जहर मिला कहां से।
उसने दलील दी कि उसके परिवार के सभी 6 सदस्यों की मौत खाना खाने के ठीक बाद हुई। सभी उलझन बेचैनी के शिकार हुए और सबके मुंह से झाग निकला। रोजो ने कहा कि उन सभी 6 पीड़ितों की मौत के समय उसकी भाभी जॉली उनके पास मौजूद थी और उन सभी को हॉस्पिटल ले जाने में भी वही सबसे आगे थी। आखिरकार रोजो की बात सुनी गई। अदालत ने भी लाशों को कब्रों से निकालकर उनकी जांच करने की मंजूरी दे दी। हालांकि जॉली ये कतई नहीं चाहती थी कि लाशों को कब्रों से निकाला जाए। उसने बहुत अड़ंगे लगाए पर वो सफल नहीं हुई। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ कोडेनचेरी शहर के सेंट मैरी फॉरेन चर्च पहुंची और बच्ची एल्फिन और उसकी मां सिली की लाशों को कब्रों से निकालने लगी। उसके बाद कोझिनकोड के लॉर्ड्स माथा चर्च से अनम्मा, टॉम, रॉय और मामा मैथ्यू की लाशें निकाली गईं, जो कि पूरी तरह से सड़ गल चुकी थी। सभी 6 लाशों को फॉरेंसिक जांच के लिए आगे भेज दिया गया। पुलिस को जॉली इस मामले में मुख्य संदिग्ध लग रही थी। मोटिव संपत्ति हथियाने का था। पुलिस ने 5 अक्टूबर 2019 को जॉली को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जॉली से पूछताछ होने लगी। पुलिस ने जॉली की बातों में कई झूठ पकड़े। जॉली ने अपने ससुराल वालों, रिश्तेदारों और अपने पड़ोसियों से बताया था कि वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT में असिस्टेंट प्रोफेसर है, जबकि ये सरासर झूठ था क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन बस BCom ग्रेजुएट की ही थी। फिर भी जॉली हर रोज NIT जाती थी। कई लोग जॉली से NIT में मिले भी थे। पुलिस उस समय तक ये नहीं जान पाई थी कि जॉली आखिर इतने जाने माने इंस्टीट्यूट में बार बार घुस कैसे जाती थी और उसने उस संस्था का फर्जी ID कार्ड कैसे बनवा लिया था। कई लोगों ने ये दावा किया कि जॉली ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और ये बात उसने पूरी दुनिया से छुपा रखी थी। दूसरा झूठ ये था कि जॉली ने अपने पड़ोसियों से कहा था कि पहले पति रॉय की मौत से पहले मैंने उसे उसका पसंदीदा डिनर बना के खिलाया था। पर जब वो पुलिस के पास गई तो उसने कहा कि रॉय ने मौत से पहले कुछ भी नहीं खाया था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ बता रही थी कि रॉय ने मौत से ठीक पहले खाना खाया था, जो कि पचा भी नहीं था। इसके बाद पुलिस ने जॉली पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी, जिसके बाद जॉली पुलिस के सामने टूट गई। उसने मान लिया कि सभी 6 कत्ल उसने ही किए हैं। पुलिस ने जॉली से पूछा कि तुमने अपनी सास अनम्मा को क्यों मारा। तब जॉली ने बताया कि अनम्मा ही घर की मालकिन थी और घर के रुपए पैसे भी अनम्मा के पास ही रहते थे। जॉली ने कहा कि वो अनम्मा को अपने रास्ते से हटाकर खुद घर की मालकिन बनना चाहती थी। उसने पुलिस से कहा कि उसकी सास अनम्मा धीरे धीरे उसकी आज़ादी भी छीनती जा रही थी, घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा रही थी। इसीलिए मैंने मटन सूप में साइनाइड मिला के उसे खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जॉली से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि उसने एक आयुर्वेदिक टॉनिक में जहर मिलाकर अपने पति रॉय की बहन रेंजी को पिला दिया था, पर किसी तरह रेंजी की जान बच गई थी। जॉली से उसके ससुर टॉम को मारने की वजह पूछी गई। तब जॉली ने बताया कि उसके ससुर टॉम संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने रिश्तेदारों के नाम कर रहे थे, जिससे संपत्ति में उसे हिस्सा बहुत कम मिल रहा था, जबकि वो चाहती थी कि संपत्ति का अधिकतर हिस्सा उसके नाम आए। यही वजह थी कि उसने टॉम को उबले हुए टेपियोका में साइनाइड मिलाकर खिला दिया, जिससे टॉम की मौत हो गई। टॉम थॉमस की मौत के बाद ही जॉली ने एक फर्जी वसीयत बनवाई, जिसमें उसने ससुर टॉम की संपत्ति अपने नाम पर ट्रांसफर करवा ली। इस काम में कुछ लोकल राजनीतिक व्यक्तियों और कोझिकोड की महिला तहसीलदार ने जॉली की मदद की थी। इसके बाद पहले पति रॉय के कत्ल की बारी आई। पता चला कि जॉली की और भी कई मर्दों के साथ दोस्ती थी और इसी बात पर अक्सर रॉय और जॉली की लड़ाई होती रहती थी। जॉली ने सोचा कि अगर वो अपने पति रॉय को रास्ते से हटा देगी तो सारी संपत्ति की मालकिन वो खुद बन बैठेगी। इसीलिए उसने अपने पहले पति रॉय को साइनाइड जहर मिले चावल दाल सब्जी को खिलाकर मार डाला।
उस समय के कोडेन चेरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पर यह आरोप लगा कि उन्होंने रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साइनाइड जहर से हुई मौत को देखते हुए भी ठीक से जांच नहीं की और रॉय की मौत को आत्महत्या साबित करके केस क्लोज करके जॉली की मदद की। बाद में जॉली की मदद करने में और भी कई लोगों के नाम आए। चौथा कत्ल मामा मैथ्यू का था। अब मामा मैथ्यू को मारने की क्या वजह रही होगी, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बस इतना जान लीजिए कि जॉली ने उन्हें शराब में या फिर कॉफी में साइनाइड मिलाकर पिला दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि किसी न्यूज में बताया गया है कि जॉली ने मामा मैथ्यू को शराब में साइनाइड मिलाकर पिलाया था, जबकि किसी न्यूज में बताया गया है कि जॉली ने कॉफी में साइनाइड मिलाकर मामा मैथ्यू को पिलाया था। अब परिवार के पांचवें और छठे कत्ल की बारी आती है, शाजू की बेटी एल्फिन और उसकी पत्नी सिली की। रॉय के मरने के बाद जॉली की नजर उसके चचेरे भाई शाजू पे पड़ी। वो शाजू की पर्सनैलिटी और उसकी जॉब को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। उसने सोच लिया था कि वो हर हाल में शाजू को पाकर ही रहेगी, इसीलिए उसने उसकी 2 साल की बेटी एल्फिन को खाने में साइनाइड मिला के मार दिया। वहीं उसकी पत्नी सिली को साइनाइड मिले पानी को पिलाकर मार डाला। जैसे ही शाजू की बेटी और उसकी पत्नी की मौत हुई, वैसे ही जॉली ने शाजू से शादी कर ली। जॉली का अगला शिकार रॉय का भाई रोजो ही था, जो अमेरिका में होने की वजह से बचा रहा, वरना जॉली ने उसे भी कब का मार दिया होता। पुलिस का शक शाजू पर भी था कि ऐसा संभव हो सकता है कि जॉली ने शाजू के साथ मिलकर ही ये सभी 6 कत्ल किए हों। शाजू से भी कई बार पूछताछ की गई, पर शाजू ने जॉली के किए गए अपराधों में किसी भी तरह की सहभागिता से इनकार कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसे कभी पता ही नहीं चल पाया कि ये सब कांड जॉली ने किया है। इन सब के बाद बारी आई ये पूछने की कि जॉली ने परिवार के सदस्यों को मारने के लिए साइनाइड जहर लाया कहां से था। पुलिस ने जॉली से जब ये सवाल किया तो जॉली ने बताया कि उसे साइनाइड उसके एक करीबी रिश्तेदार एमएस मैथ्यू ने दिया था, जो कि एक ज्वेलरी शॉप पर काम करता था। इसके बाद पुलिस ने एमएस मैथ्यू को पकड़ा। एमएस मैथ्यू ने पुलिस को बताया कि जॉली ने चूहों को मारने के लिए उससे साइनाइड जहर मांगा था। मैथ्यू ने कहा कि उसने साइनाइड प्राजी कुमार नाम के एक सुनार से खरीदा था। इसके बाद प्राजी कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। बहू जॉली ही परिवार के 6 लोगों की हत्या की मास्टरमाइंड थी, पर इसे कोर्ट में साबित करना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। पुलिस सबूतों को जुटाने में लग गई ताकि जॉली सजा पाने से बचकर ना निकल जाए। पुलिस को थॉमस परिवार के घर में जॉली की छुपाई एक साइनाइड की बोतल मिल गई। अब रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, थॉमस परिवार के घर से मिली साइनाइड की बोतल और एमएस मैथ्यू और प्राजी कुमार का जॉली को साइनाइड उपलब्ध कराने के कबूलनामे से अदालत में ये साबित करना आसान हो गया कि जॉली ने ही षड्यंत्र के तहत रॉय की हत्या की थी। पर अन्य 5 मामलों में मामला बिल्कुल उलट था। 5 कत्लों में जॉली को दोषी साबित करने के लिए पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। 5 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं थी जो ये साबित करती हो कि 5 की मौत साइनाइड जहर देने से हुई थी। पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि सभी लाशें सालों पहले दफनाई गई थीं। केरल पुलिस लाशों के अवशेषों को बाहरी देशों के लैब्स में भेजने की सोच रही थी। अब ये नहीं पता चल पाया है कि केरल पुलिस ने इन अवशेषों को जांच के लिए भेजा कि नहीं, और भेजा भी तो रिपोर्ट्स में क्या आया। इस केस में बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हुई हैं। मामला अब तक अदालत में चल रहा है। जॉली भी अभी जेल में है। 27 फरवरी 2020 को एक खबर आई कि जॉली ने जेल में अपनी कलाई की नस काट के आत्महत्या करने की कोशिश की थी। साल 2021 में एक और खबर आई कि जॉली का दूसरा पति शाजू जॉली से तलाक लेने के लिए कोर्ट पहुंचा था। उसने कहा कि जॉली उसे भी जान से मारना चाहती है।
तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी। मेरा नाम है यशदीप और आप क्राइम कहानी चैनल देख रहे थे। जय हिंद।